हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मैं हूं तारिक अनवर। और बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 11th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज, उसकी शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि ये सीक्वेंस होता क्या है और फिर सीरीज किसको बोलते हैं। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम लोग बस यही बेसिक चीज समझेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के इस लेक्चर में छोटा सा लेक्चर होगा आज का ये, और ये बेसिक सा है। इसमें सिर्फ यही समझना है हमको कि ये आपका सीक्वेंस होता क्या है और सीरीज क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, बोलना है ए सक्सेशन ऑफ नंबर्स T1 T2 T3, इस तरह से Tn तक लिखा हुआ हो, जो कि फॉर्म हो किसी पर्टिकुलर रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, अगर कोई भी नंबर्स या सीक्वेंस, अगर आप नंबर्स आप किसी पर्टिकुलर रूल के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे? सीक्वेंस बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं कि सपोज आपके पास कुछ इस तरह से लिखा है 1 3 5 7 9 11, इस तरह से कुछ लिखा हुआ है, आपको इस तरह से नंबर्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये 1 है। ठीक है, 1 के बाद जो अगला जो नंबर लिखा जा रहा है वो कैसे लिखा जा रहा है? इसमें 2 ऐड कर। ठीक है, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट वाला जो है वो क्या हो रहा है? इसमें भी +2। ठीक है ना, यानी आप देख पा रहे हैं कि जो भी नंबर आप लिख रहे हैं क्या हो रहा है, सब में एक पर्टिकुलर, क्या है देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू सम डिफिनिट रूल। ठीक है ना, क्या है यहाँ पर रूल आपका कि सब में आप क्या कर रहे हैं? +2 ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से जो आपको नंबर मिल रहा है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ये आपका क्या कहलाएगा? सीक्वेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये सीक्वेंस। ठीक है, बहुत बेसिक चीज है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं कि अगर ऐसा आप लिखते हैं 2 4 8 16 32, इस तरह से अगर आप लिखते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ क्या आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जो भी है ये क्या हो रहा है? दुगुना होता जा रहा है अपने पीछे वाले टर्म से। ठीक है ना, जैसे 4 है तो ये 2 का दुगुना है। ठीक है, 8 जो है नेक्स्ट, जो ये जो है ये क्या है? ये पीछे वाले टर्म में क्या हो रहा है? 2 से इंटू हो जा रहा है ना। यहाँ क्या था? 2 2 ऐड करने से, ऐड कर करके हम लोग यहाँ पर एक सीक्वेंस फॉर्म किए। यहाँ पर क्या किया हम लोग? 2 से मल्टीप्लाई करके एक सीक्वेंस फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? ये भी आपका सीक्वेंस कहलाएगा। ठीक है, चलिए और एग्जांपल लेते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये सीक्वेंस होगा। जैसे 2 5 8 13 20 28, इसके बारे में बताना है कि क्या ये सीक्वेंस है या नहीं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं 1 3 9 36 108, इस तरह से ये आपको एक सीक्वेंस लिखा हुआ मिल रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि क्या ये सीक्वेंस है, ये जो यहाँ पर टर्म्स जो आपको लिखा हुआ है। ठीक है, क्या ये सीक्वेंस नंबर जो लिखा हुआ है ये सीक्वेंस है आपका? ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, 5 2 में 3 ऐड करने से यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? 3 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, इसमें भी 3 ऐड हो रहा है। ठीक है, यहाँ क्या हो जा रहा है आपका? 5 ऐड करना पड़ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर 7 ऐड हो रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ 8 ऐड हो रहा है। ठीक है, तो आगे अब अगर आपको कुछ और लिखना हो, आगे यहाँ कुछ लिखना हो, तो आप इस चीज को नहीं लिख सकते कि ये किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ठीक है, शुरू में 2 में 3 बढ़ा, फिर उसके बाद 5 बढ़ा, उसके बाद 7 बढ़ा, उसके बाद 8 बढ़ा। ठीक है, तो ये क्या है? एक डिफरेंट रूल के अकॉर्डिंग क्या है? ये फॉर्म्ड ही है, कहीं पर 3, कहीं पे 5, कहीं पे 8, कहीं पे 7, इस तरह से ये नंबर जो है आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका सीक्वेंस नहीं। ठीक है, इस पे आते हैं
देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो जा रहा है, यहाँ भी आपका नेक्स्ट जो है वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाता है, मगर यहाँ फिर 4 से मल्टीप्लाई, फिर आगे 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ भी एक पर्टिकुलर आपको रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये भी आपका सीक्वेंस नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं, ये जो सीक्वेंस है आपका, सीक्वेंस दो तरह का होता है। ठीक है, सीक्वेंस जो है ये आपका दो तरह का होता है। ठीक है, एक होता है आपका फाइनाइट, क्या होता है, फाइनाइट, है ना, एक निश्चित, है ना, नंबर हो उसमें, है ना, एक ऐसा एक सीक्वेंस में इतना नंबर जिसको आप आसानी से काउंट कर सके। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनाइट। यानी कहने का मतलब ये जो सीक्वेंस है इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ क्या होगा, फाइनाइट नंबर्स होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनाइट सीक्वेंस। और दूसरा होता है आपका इनफाइनाइट सीक्वेंस, नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है ना, फाइनाइट सीक्वेंस मतलब एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें फाइनाइट नंबर हो ना, ऐसा नंबर जिसको हम लोग काउंट कर ले आसानी से। इनफाइनाइट मतलब जिसमें इनफाइनाइट नंबर्स हो, उसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है, अब आ जाइए, तो इसमें कुछ खास नहीं है। सीक्वेंस के बाद एक टर्म आता है आपको यहाँ पे, सीरीज। क्या आता है, सीरीज। ठीक है, सीरीज में क्या करना है, आपके पास जो यहाँ पर नंबर्स दिख रहा है, ठीक है ना, बस इसी में क्या कीजिए, इसको T1 प्लस T2, बस बीच में आप प्लस साइन डाल दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ खास नहीं है, जो भी आपको यहाँ पर नंबर्स है उसमें प्लस साइन डाल लीजिए, ये आपका क्या हो गया, सीरीज। ठीक है, अब आ जाइए, सीरीज भी दो तरह का होता है आपका, जो अभी बताया गया, एक ये फाइनाइट और दूसरा इनफाइनाइट। ठीक है, ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग कुछ सीक्वेंस एंड सीरीज पे। ठीक है, कुछ बेसिक क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं कि किस तरह से जो आपका अगर nth टर्म गिवन हो, ठीक है, तो उससे हम लोग सीक्वेंस या फिर सीरीज फॉर्म करें। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा है, बोल रहा है, सबसे पहले बोल रहा है राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है ना, सीक्वेंस whose nth terms are, whose nth term are। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो सीक्वेंस है उसका आपका nth टर्म इस तरह से दे रहा है। ठीक है, अब टर्म्स को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम T1 T2 T3 इस तरह से यूज किए, आप इसको A1 A2 A3 AN ये भी यूज कर सकते हैं, ये सब क्लास 10th में आप लोग समझ चुके हैं। ठीक है ना, आ जाइए, तो nth टर्म गिवन है, तो यहाँ से आपको फर्स्ट 5 टर्म्स बताना है, कुछ नहीं, बहुत n के जगह पर आप 1 बाई 1 वैल्यू पुट करते जाइए। A1 फर्स्ट 5 बताना है ना, तो 1 से शुरू करेंगे, 1 A2 A3 A4 और ये रहा आपका A5, बस। चलिए 1 रखते हैं यहाँ, तो ये 1 प्लस 2 यानी ये 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 रखते हैं, तो 2 इंटू 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। ठीक है, 3 रखते हैं, 3 प्लस 2 यानी 5 और प्लस 3 इंटू 3 15 हो जाएगा, है ना, बहुत बचकाना सा है, मगर चलिए क्या कीजिएगा, है तो देखना, आपके बुक में है तो पढ़ना पड़ेगा ही। चलिए 4 रखते हैं यहाँ, तो ये आपका 4 प्लस 2, ठीक है, कितना हो जाएगा, 6 इंटू 4 24, फिर उसके बाद 5 रख लेते हैं, तो ये आपका 5 प्लस 2, ठीक है, 7 इंटू 5 है ना, 35। तो इस तरह से फर्स्ट 5 टर्म्स जो आप सबको पूछा था, यहाँ पर एक बार फिर से फ्रेश से लिख दीजिए। फाइनली जो फर्स्ट 5 टर्म होगा आपका कितना हो जाएगा, 3 8 3 8, उसके बाद 15 24 एंड 35, ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सेकेंड आपको क्या
दे रहा है, देखिए सेकेंड जो है यहाँ पर कि इसका जो nth टर्म है वो आपको दे रहा है -1 का पावर n -1 इंटू 5 का पावर n+1। ठीक है, तो चलिए वही काम शुरू करते हैं। पहले 1 रख लेते हैं, a1, तो कितना हो जाएगा देखिए यहां से -1 का पावर 1 -1। ठीक है, और इंटू यहां से क्या हो जाएगा, ये 5 का पावर 1+1। तो यहां से ये -1 का पावर आपका 0 हो जाएगा और ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, -1 का पावर 0 है ना, किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होता है तो 1 हो जाएगा वो, और 5 का स्क्वायर यहां से 25। 2 रखते हैं, जब यहाँ 2 रखिएगा तो कितना हो जाएगा, -1 का पावर 2 -1, यानी कितना बच जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, और इंटू यहां से ये आपका हो जाएगा 5 का पावर 2+1। ठीक है, तो ये -1 का पावर 1 है तो ये -1 ही होगा, और यहां से 5 का पावर कितना हो जाएगा 3। तो जब 5 का पावर 3 होगा तो उसको वो कितना हो जाएगा आपका 125, यानी यहां से -125 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। a3 जब 3 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, -1 का पावर देखिए यहां से 3 -1, यानी कितना बच जाएगा आपके पास 2। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 का पावर 3+1 4। ठीक है, अब देखिए माइनस का पावर 2 है ना, अगर माइनस का पावर अगर इवन नंबर हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और 5 का पावर 4 कितना हो जाएगा, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये 625 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला टर्म लिख लीजिए a4। ठीक है, 4 रखिएगा तो यहाँ -1 का पावर 3 बचेगा, और यहाँ 5 का पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 का पावर 5 हो जाएगा, तो फिर इसमें 5 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 3125 हो जाएगा, और यहाँ देखिए माइनस का पावर कितना है 3, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। इस तरह से अगला 5 रख के वो पॉजिटिव होगा, और इसमें फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका हम लोग अगर nth टर्म गिवन हो तो उसका सीक्वेंस हम लोग इस तरह से फॉर्म कर ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द इंडिकेटेड टर्म, जो यहाँ पर टर्म्स आपको इंडिकेट किया जा रहा है, ठीक है ना, वो टर्म निकालिए। ठीक है, जिसका nth टर्म इस तरह से दिया जा रहा है। पहला है आपका कि an इज इक्वल टू n² / 2 और क्या यहाँ पर इंडिकेट किया जा रहा है आपको, यहाँ से a7 सेवेंथ टर्म निकालिए आप यहाँ से। ठीक है, तो चलिए 7 रखते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये 7 का स्क्वायर और नहीं n है ना, अभी n है। ठीक है, तो n के जगह पे 7 रख दीजिए। ठीक है, 7 का स्क्वायर और 2 का पावर 7 कितना हो जाएगा, 32 64 128 120, बस यही करना है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पे आते हैं। सेकेंड चलिए यहीं से ले लेते हैं डायरेक्ट, a9 निकालना है। ठीक है ना, तो यहाँ a9 आप कर दीजिए, a9 कितना हो जाएगा देखिए, -1 का पावर 9 -1, और यहां से हो जाएगा ये 9 का, n के जगह पे 9 रख लीजिएगा तो 9 का क्यूब। ठीक है, तो यहां से ये -1 का पावर 8 हो जाएगा, और 9 का क्यूब 81 इंटू 9 729। ठीक है, 9, हाँ ठीक है, 729 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए -1 का पावर 8 है ना, याद रखिएगा अगर निगेटिव का पावर इवन नंबर अगर आ जाए आपका, तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। अगर निगेटिव का पावर यहाँ से ऑड नंबर आ जाता है तो ये फिर आपका निगेटिव ही होगा। तो यहाँ 8 है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 729। ठीक है, बहुत बेसिक सा चीज है ये। आगे क्या बोल रहा है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस एंड ऑब्टेन द
कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज, सीक्वेंस भी बताइए यहां से और फिर आप सीरीज भी बताइए, ठीक है। तो चलिए देखिए यहां से, तो आइए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, क्या बोल रहा है कि यहां से जो फर्स्ट टर्म है A1, ठीक है, वो कितना दे रहा है आपका 3, और इसका जो nth टर्म है AN वो कितना दे रहा है 3AN-1 और +2, और n क्या है 1 से बड़ा लेना है आप, ठीक है। तो फर्स्ट 5 टर्म्स लिखना है, जैसे अभी अभी लिखे वही काम यहां पर आप कर दीजिए, ठीक है। इसके जगह पर n के जगह पर 1 से शुरू कीजिए A1, ठीक है। तो यहां कितना हो जाएगा 3A, और देखिए यहां से सॉरी n ग्रेटर देन 1 लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ 2 से शुरू कीजिए, A1 तो ऑलरेडी आपको यहाँ 3 गिवन है, ठीक है। तो A2, ठीक है, 2 से शुरू करते हैं, तो शुरू करेंगे यहाँ 2 से, तो कितना हो जाएगा 2 माइन, यहाँ n के जगह पर आप 2 रख लीजिए, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और +2, तो कितना हो जाएगा देखिए यहाँ से 3A1, A1 कितना है आपका A1 3 दे रहा है, तो 9 और +2 कितना हो जाएगा 11, तो A2 क्या आया आपका 11 आया, ठीक है। फिर A3 की बात कर ले, A3 की बात करेंगे तो अब 3 - 1 यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है, और +2, ठीक है। A2 क्या आया आपका देखिए यहाँ 11 आया है ना, क्या आया है 3 इंटू यहाँ ये आपका 11 और +2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 33 और +2 35। नेक्स्ट A4 की बात कर लें तो 3 और यहाँ कितना हो जाएगा आपका A3 और +2, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, A3 का वैल्यू रख लीजिए यहाँ से, 3 इंटू A3 का वैल्यू 35 आया है, ठीक है, और +2, ठीक है। तो 105 और 2, ठीक है। आगे अब A5 निकाल लेते हैं, क्या बोल रहा है राइट द फर्स्ट 5 टर्म, ठीक है। तो ये पांचवा निकल ही रहा है आपका, तो देखिए यहां से फिर क्या हो जाएगा, ये 3 और ये कितना हो जाएगा A4 हो जाएगा, ठीक है, +2, A4 कितना आया है 107 +2, है ना। तो 321 और +2, ठीक है। तो ये रहा आपका सीक्वेंस, ठीक है ना। सीक्वेंस क्या हुआ आपका देखिए, जो यहाँ पर दिए हुआ था, पहला क्या है आपका 3 है, 3 के बाद क्या आया 11 आया, उसके बाद 35 आया, उसके बाद फिर आपका 107 आया, उसके बाद फिर आपका 323। इसी तरह से अगर आगे और भी लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका सीक्वेंस हो गया। अब सीरीज की अगर बात कर ले, इसका की कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं, स्टार्टिंग में ही पता है सीरीज कैसे लिखना है, बस यहाँ ये काम कर लेना है, प्लस साइन आप डाल दीजिए, यही आपका सीरीज हो गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सेकंड में देखिए क्या दे रहा है, सेकंड में A1 और A2 दोनों इक्वल दे रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, यहां से A1 और A2 दोनों क्या है आपका, यानी शुरू का 2 टर्म आपका 2 ही देगा, ठीक है। और इसका जो nth टर्म आपको यहां से दे रहा है AN, ठीक है, AN जो है वो कितना है आपका n-1 ठीक है ना, n-1 और ये -1, और यहां से जो है n का वैल्यू आपको 2 से बड़ा लेना है, ठीक है। तो चलिए 1 और 2 तो आपका हो चुका है, अब आते हैं n का वैल्यू 2 से बड़ा लेना है, तो 3 से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। 3 रखिएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका A3 - 1 यानी 2 - 1, और A2 का वैल्यू देखिए यहाँ कितना है 2 के बराबर है, यानी 2 - 1 कितना हो जाएगा 1 हो, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं जरा A4 की, ठीक है।
A4 अगर हम करते हैं तो यहाँ से ये आपका A3 और -1 बचेगा। A3 का वैल्यू कितना आया 1 -1 जो कि कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह A5 आप निकाल लीजिएगा, जो आएगा बस A1 A2 मालूम ही है, 3 4 और 5 निकाल के बस सबके बीच में प्लस साइन डाल दीजिए। ठीक है, वो आपका सीरीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब यहां पर आ रहा है कि द फाइबोनैची या फाइबोनैची भी बोलते हैं सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय, है ना। ये सीक्वेंस क्या होता है, देखिए कि अभी यहां पर हम कुछ इस तरह से लिख रहे हैं, देखिए 0 1 1। ये फाइबोनैची सीरीज जो होता है ना, वो क्या होता है, अगर आप कोई भी टर्म अगर उस सीरीज से ले रहे हैं तो वो जो टर्म होगा ना, वो पीछे के दो टर्म का सम होगा। बात समझे नहीं? देखिए क्या क्या बोल रहे हैं कि अगर ये जो आपका फाइबोनैची सीरीज जो होता है वो क्या होता है कि अगर इसको आपको फॉर्म करना है तो कैसे करेंगे। देखिए अभी 0 0 हम 1 लिखे, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये अगला टर्म मिलेगा। ठीक है, फिर अब इस दोनों को ऐड करेंगे तो आगे का टर्म मिलेगा। ठीक है, फिर अब इस दोनों को सम करेंगे तो आगे वाला मिलेगा। ठीक है, फिर इस दोनों को सम करेंगे तो ऐसा। तो एक जो आपका फाइबोनैची सीरीज जो होता है, ठीक है ना, वो कैसा सीक्वेंस जो होता है, वो कैसा सीक्वेंस होता है कि उसका कोई भी टर्म अगर आप लेते हैं तो वो जो होता है पीछे के प्रीसीडिंग टू टर्म्स का वो सम होता है। क्लियर है ना। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे आपका ये फाइबोनैची सीरीज हम लोग बना सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे आगे लिखना हो तो क्या होगा, 5 और 3 ये 8 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग सीक्वेंस लिख सकते हैं और इसी में फिर प्लस साइन हो जाएगा तो सीरीज हो जाएगा। तो यहाँ क्या बोल रहा है, डिफाइंड बाय, देखिए यहां से दे भी रहा है कि A1 और A2 दोनों कितना है 1 है, यानी यहां से शुरू किया है। ठीक है, तो हटा लीजिए इस 0 को। ठीक है, और ये इसका nth टर्म कैसे डिफाइन किया है, जैसे जो बात हम बोले वैसे ही डिफाइन किया है ना। देखिए nth टर्म तो an-1 यानी इससे एक पहले वाला टर्म, an-2 यानी एक और पहले वाला टर्म, यानी प्रीवियस दो टर्म का सम। अगर सपोज ये आप सेलेक्ट कर रहे हैं, है ना, तो ये कौन सा है आपका T5 है ना, ये कितना है T4 है, ये आपका कितना है T3। हाँ, टर्म को आप टी से भी या ए से भी जैसे भी आप रिप्रेजेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ अगर ए से है तो चलिए ये आपका A5 हुआ, तो क्या हुआ ये A4 बोले तो 5 - 1, और ये क्या है आपका A3 है, A3 बोले तो 5 - 2। ठीक है, तो देख पा रहे हैं, तो यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है ना, कि an जो होगा वो क्या होगा, एक पहले और उससे भी एक पहले वाले टर्म का सम होगा। ठीक है, बस यही बात वहां लिखा गया है, कुछ है नहीं यहाँ पर, कुछ भी नहीं। ठीक है, जो आपका फाइबोनैची सीरीज होता है उसी के बारे में आपको लिखा गया है वहां पे। ठीक है, अब आ जाइए, करना क्या है एक्चुअली आपको यहाँ पे, यहाँ n का वैल्यू 2 से बड़ा लेना है। तो आ जाइए, तो इसके लिए था वो n का वैल्यू। अब आ जाइए यहाँ से, तो यहाँ से आपको फाइंड करना है n+1 और यहाँ an। ठीक है ना, फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3, n के लिए 1 2 3 रखिए और जो वैल्यू आता है लिख लीजिए। चलिए, तो 1 से शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से 1 से शुरू कीजिएगा तो क्या हो जाएगा A2/A1 लिखा ही हुआ है आपका। A2 कितना हो रहा है यहाँ पर 1 हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर n का वैल्यू आप 1 रखिए। ठीक है, अब n इज इक्वल टू 2 रख लेते हैं। ठीक है, तो जब n इज इक्वल टू 2 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 + 1 भैया 3 2। ठीक है, थर्ड टर्म क्या है आपका, क्या हो जाएगा, जब शुरू का दो टर्म आपका 1 1 है
तो अगला क्या होगा आपका? यहाँ भी दे ही रहा है आपका 1, है ना? A1 और A2 कितना है? 1 है। तो उसके बाद वाला जो टर्म होगा इस दोनों का सम होगा, यानी थर्ड टर्म जो होगा आपका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और बाई 1 यानी कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब n इज इक्वल टू आप 3 लेते हैं, जब यहाँ 3 रखिएगा तो 3 प्लस, ठीक है, चौथा टर्म आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? 3/2। ये लिख ही चुके हैं, बस उसी के हिसाब से रेशियो लिख दीजिएगा। इसी तरह 4 और 5 रख के चेक कर लीजिए। यही आपका, ये आपका क्या क्या आ गया? ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3/2 हो गया, ठीक है ना? उसके बाद फिर आपका 8/5 हो जाएगा। अगला जो हो जाएगा आपका 8/5 हो जाएगा। फिर आगे बढ़िएगा 13/8 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो आपका 5 सीरीज गिवन है, सीक्वेंस गिवन है, उसके हिसाब से हम लोग वो लिख देंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपका। हम्म तो इस तरह से जो आपके सीक्वेंस एंड सीरीज का जो बेसिक चीज था, ठीक है ना, कि एक सीक्वेंस होता क्या है, सीरीज किसको बोलते हैं, और किस तरह से जब nth टर्म गिवन हो तो उसका हम लोग सीक्वेंस फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो बस यही है। अब नेक्स्ट जो लेक्चर आपका होगा वहां से हम लोग अब प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना, और समझेंगे कि ये प्रोग्रेशन होता क्या है, और उसमें सबसे पहले हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।